और इन सुविधाओं को ध्यान में रख करके व्यवस्था की गई है कि अब कोई टिप्पणी नहीं करेगा। फिर हमने चैलेंज किया इस बात को लेके, देश को भी दुनिया को भी कहा, जो टिप्पणी करते थे सनातन धर्म पर, हमने कहा देखो आपके बगल में कौन स्नान कर रहा है, आप स्वयं नहीं जानते किस जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, क्यों टिप्पणी करते हो भाई? अपने मुंह को खराब क्यों करते हो? अपनी जवान को खराब क्यों करते हो इस प्रकार की टिप्पणी करके? ये तो महापर्व है, महायोजन है, जाति भेद से हट करके है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न संप्रदाय का भेद है, न भाषा का भेद है। और आपने देखा होगा जब 13 पौष पूर्णिमा को 13 जनवरी को और मकर संक्रांति 14 जनवरी को लगभग 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने मात्र इन 2 दिनों में पूज्य संतों के सानिध्य में त्रिवेणी में संगम में स्नान किया, तो उसके साथ अपने साथ जो सबसे बड़ा संदेश लेकर के गए कि त्रिवेणी से संदेश एकता से अखंड रहेगा ये देश, और एकता का ये संदेश त्रिवेणी ने दे दिया, महाकुंभ ने दे दिया। न जाति का भेद, न छुआछूत का भेद, न पांथिक भेद, न भाषा का भेद। और हम उसी पर प्रहार कर रहे थे कि जो लोग हमें बदनाम करते थे, सनातन धर्म को बदनाम करते थे, वे आकर के इन आयोजनों के साथ जुड़ करके देखें, दूर से मत देखें, दूर से मत देखें, धृतराष्ट्र न बनो, किसी संजय की आंखों से मत देखो, स्वयं आकर के इसका दर्शन करो। दर्शन करोगे तो पुण्य के भागीदार बनोगे, और डुबकी लगाओगे तो पुण्य जन्म जन्मांतर के साथ आगे भी बढ़ेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि न केवल देश के लोग श्रद्धालु तो आते ही थे, विदेशी श्रद्धालु भी बहुतायत आए, उन्होंने इस पे बहुत अच्छी, बहुत सटीक कमेंट की हैं कि अद्भुत है, अकल्पनीय है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक बात पर दिक्कत है। आपने कहा कि किसी संजय, जिसका मतलब होता है जर्नलिज्म, के नजर से मत देखो, तो आप हमारा काम बंद करा देंगे। नहीं, मैं काम बंद नहीं करा रहा हूं। मेरा ये कहना है मौके पे जाकर के सभी लोग देखें, और लोग देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि मीडिया ने बहुत सकारात्मक रूप से इस आयोजन को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का काम किया। यही इसी का परिणाम है। मीडिया के द्वारा एक सकारात्मक और सटीक रिपोर्टिंग का ही परिणाम है कि भारत की 140 करोड़ की आबादी में हर दृष्टि महाकुंभ की ओर लगी है। बिल्कुल, हर रास्ता प्रयागराज की ओर जा रहा है। हर एक की एक ही तमन्ना है कि मैं भी त्रिवेणी में इस महाकुंभ में डुबकी लगा लूं। और यही प्रयास, यही कारण है कि प्रतिदिन 1.5 करोड़, 2 करोड़, यानी 1 करोड़ लोअर लिमिट है प्रयागराज में आज के दिन पर। गजब का नंबर है। यानी जहां जिस सिटी के अंदर कुल आबादी 15 से 20 लाख की है, उस सिटी और एक अस्थाई सिटी में मिलकर के 1 करोड़ श्रद्धालु आ रहे हों। प्रयागराज का कोई घर नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं होगा प्रयागराज का जिसने अपने घर में नए बिस्तर न खरीदे हों मेहमानों के आने की ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल, नई तैयारी न की हो।